हर साल लाखों लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और तब एक सेंटेंस सुनाई देता है, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। पर अगला सेंटेंस होता है, रिजर्वेशन भी ज़रूरी है। और यहीं से सवाल पैदा होता है, क्या रिजर्वेशन इक्वलिटी के खिलाफ है? आर्टिकल 16 सिंपल बात कहता है, गवर्नमेंट जॉब में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। रिलीजन, कास्ट, जेंडर या बर्थ प्लेस के बेस पर किसी को सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। पेपर पर रूल बिल्कुल क्लियर है, नो अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब बोले इस कास्ट के लोग अप्लाई ना करें या बोले सिर्फ इस रिलीजन के लोग ही एलिजिबल हैं, तो ये डायरेक्टली आर्टिकल 16 का वायलेशन है। पर अब यहीं पर कंफ्यूजन शुरू होता है, अगर डिस्क्रिमिनेशन मना है तो रिजर्वेशन क्यों अलाउड है? SC, ST, OBC के लिए कोटा क्यों? वुमेन के लिए स्पेशल सीट क्यों? क्या यह भी डिस्क्रिमिनेशन ही है? आर्टिकल 16 यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मानता है, इक्वलिटी का मतलब ये नहीं कि सबको सेम स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाए। अगर कुछ लोग सालों से सिस्टम के बाहर रखे गए हों तो उन्हें सिस्टम के अंदर लाने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट देना इनइक्वलिटी नहीं होती, इसे कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, नॉट इक्वल रिजल्ट। सच ये है, इंडिया में गवर्नमेंट जॉब सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं, पावर और सिक्योरिटी का सिंबल है। इसीलिए रिजर्वेशन का इशू सिर्फ लॉ का नहीं, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और सोसाइटी का भी है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी को प्रॉमिस करता है, पर यह भी मानता है कि हिस्ट्री सबके साथ बराबर नहीं थी। पर अब नेक्स्ट सवाल, गवर्नमेंट जॉब में इक्वलिटी है तो एजुकेशन में क्या? इसका जवाब मिलता है आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के बाद आर्टिकल 19 में। फॉलो करो, इक्वलिटी का सफ़र अब और डीप होने वाला है।